नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। मुख्य सचिव केशव चंद्र ने बेटी बधाई संदेश पहल का किया उद्घाटन। बंगाली क्लब में मुख्य सचिव द्वारा रिलैक्स पॉइंट का शुभारंभ और एड्स दिवस के उपलक्ष्य में बाइक रैली का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। दक्षिण अंडमान जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा जिले में बेटी बधाई संदेश नाम से एक नई पहल की शुरुआत की है। इस नई पहल का आज शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। जीबी पंत अस्पताल में इस उद्घाटन कार्यक्रम में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की अध्यक्ष व जिला उपायुक्त वेदिता रेड्डी भी उपस्थित थी। इनके अलावा स्वास्थ्य सचिव सत्येंद्र सिंह दुरसावत, स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंथोनी, स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारी तथा लाभार्थी उपस्थित थे। मुख्य सचिव केशव चंद्र ने इस नई पहल के तहत नवजात शिशु और उनकी माताओं को प्रमाण पत्र और किट्स। इस नई पहल के बारे में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की अध्यक्ष व जिला उपायुक्त वेदिता रेड्डी ने दूरदर्शन को जानकारी दी। आज हमने डिस्ट्रिक्ट साउथ अंडमान में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के थ्रू एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम बेटी बधाई संदेश है। इसके तहत हम यही करना चाहते हैं कि साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में लगभग हर महीने 120 लड़कियों का बर्थ होता है। तो देखा जाए तो हमारा सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो अच्छा है एज़ कम्पेयर टू नेशनल एवरेज। लेकिन फिर भी हम बधाई देना चाहते थे पेरेंट्स को, स्पेशली जो मदर्स हैं, कि आपकी बेटी हुई है, घर पे बेटी आई है तो बहुत ही खुशियाँ आई हैं। और आप जितने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अपने सन को देते हैं उसी तरीके से डॉटर्स को भी आप सारी अपनी तरफ से उपलब्धि दीजिए। चाहे वो जो भी फील्ड में आगे, चाहे वो पढ़ना चाहे या स्पोर्ट्स में जाना चाहे या जो भी वो करना चाहे, उसको पूरी तरीके से आप उपलब्धि प्रोवाइड करा जाए। और साथ ही साथ हमने किट प्रोवाइड किया है जो सारी न्यू मदर्स हैं। आज चीफ सेक्रेटरी सर के थ्रू हमने इनॉग्रेशन किया है ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी का जो इनिशिएटिव है। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का भी बहुत की रोल रहा है। तो हमने एक बधाई संदेश दिया है मदर्स को, साथ ही साथ एक पौधा दिया है कि जिस तरीके से आप पौधे के लिए नर्चर करते हैं, उसको ग्रो करते हैं पानी देके, सारे न्यूट्रिएंट्स देके, उसी तरीके से अपनी बेटी को भी आगे ले जाने के लिए आप उनको हर तरीके से नर्चर करिएगा। और साथ ही साथ संदेश के साथ हमने एक गिफ्ट पैक भी दिया है जिसमें से हम जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बच्चियों को ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ों का भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है। और उद्देश्य यही है कि बेटी हो या बेटा हो, आप सभी को खुशी से आगे बढ़ना चाहिए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए। साथ ही साथ हमने जो पैम्फलेट्स होते हैं डिफरेंट स्कीम्स को लेके जो न्यूबॉर्न किड्स के लिए उपलब्धि दिला सकते हैं, और स्पेशली फॉर विमेन और गर्ल चाइल्ड, जैसे दुलारी स्कीम, लाडली स्कीम और इम्यूनाइजेशन के बाकी स्कीम्स जो हैं वो सब के बारे में भी डिटेल्स दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि हम जैसे ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ अंडमान में, उसी तरीके से ये पीपल कैंपेन बने और लोग भी साथ साथ हमारे साथ जुड़े और जो भी बेटियाँ घर पे आती है उसको धूमधाम से अच्छे से मनाया जाए। ना ही हॉस्पिटल्स में बट लेकिन सोसाइटी में भी, आपके स्ट्रीट में भी, हर जगह आप अच्छे से इस प्रोग्राम को मनाएं। वार्ड संख्या 6 में पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद की ओर से कचरा फेंकने की जगह पर रिलैक्स पॉइंट की स्थापना की गई है। बंगाली क्लब बस स्टॉप के निकट इस पॉइंट का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। मुख्य सचिव ने रिलैक्स पॉइंट का उद्घाटन कर उसे नगरवासियों को समर्पित किया। इस मौके पर पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के सचिव दिलखुश मीणा, वार्ड संख्या 6 के पार्षद अजीजुर रहमान, परिषद के अधिकारी, कर्मचारी व अन्य लोग उपस्थित थे। पार्षद और नगरपालिका सचिव ने इस रिलैक्स पॉइंट स्थापित किए जाने पर अपनी खुशी जाहिर की। उसमें से मेजर एक ही था, पूरा मार्केट का कचरा हो गया डंपर, तो इसमें से हमने 20 ट्रक कचरा निकलवाया। तो ये तालाब पूरा
गंदा नहीं करने देना है। बहुत मेहनत से काम किया है 20-25 ट्रक तक कि हमने पूरे शहर में ऐसे 76 लोकेशंस आइडेंटिफाई किए सारे वार्ड्स में, और सारे वार्ड्स में हमारी टीम ने काम किया। आप जगह जगह पे देखेंगे तो कुछ टायर से कुछ बना हुआ मिलेगा, कहीं क्या मिलेगा, कहीं क्या मिलेगा। तो हमने सारी वार्ड्स में हमारी कोशिश है, हमारा तो बहुत ही हृदय से मतलब रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, अगर काउंसलर से भी हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे शहरवासियों से भी रिक्वेस्ट है कि आप हमें आके बताएं कि भाई हमारे इस कॉलोनी में यहाँ पे लोग कचरा डालते हैं, इसको आप कुछ करिए। तो हम तैयार है करने के लिए। तो हमारा सभी से आग्रह है, सब लोग आगे आएँ, आगे बढ़कर हम सब शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं। आज वार्ड नंबर 6 में बंगाली क्लब बस स्टॉप के सामने आप देख सकते हैं पीछे कि जहाँ पे कचरा डाला जाता था कई सालों से, यहाँ से जो है 25 ट्रक जो है कचरा यहाँ से निकाला गया। और उसके बाद जो है हमारे पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल ने इतना खूबसूरत यहाँ पे जो है एक रिलैक्स पॉइंट बनाया कि दूर दराज से जो भी लोग बस से आएंगे वो आकर जो है यहाँ पे कुछ देर बैठ सकते हैं। पेड़ की छाँव है और छोटा छोटा पॉन्ड्स बनाया गया, उसमें मछलियाँ भी डाली गई है। तो मैं सबसे पहले इस उद्घाटन के अवसर पे हमारे अंडमान निकोबार के चीफ सेक्रेटरी श्री केशव चंद्र जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे वार्ड में विजिट करे और ये एक छोटा सा जो है रिलैक्स पॉइंट देखने के लिए खुद आए। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मध्योत्तर अंडमान जिले की उर्मिलापुर पंचायत प्रधान मिली रॉय, पंचायत समिति सदस्य विष्णु मंडल और भाजपा युवा मोर्चा के राज्य सचिव अंकित मृधा के एक प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष एम विनोद के नेतृत्व में हाल ही में द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र से सचिवालय में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि दल ने उर्मिलापुर पंचायत के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल को सुनने के बाद मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों पर गौर किया जाएगा। इस बीच प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव से भी मुलाकात की। उनसे भी अपनी पंचायत और बकुलतला पंचायत से जुड़े पुलिस विभाग के मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। डीजीपी ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। विश्व एड्स दिवस के आयोजन के उपलक्ष्य में अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा आज पोर्ट ब्लेयर में जागरूकता बाइक रैली आयोजित की गई। राष्ट्रीय स्मारक ऐतिहासिक सेलुलर जेल के मुख्य द्वार के निकट आयोजित इस रैली में स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंथोनी, अनिम्स के निदेशक, एड्स नियंत्रण सोसाइटी के प्रभारी तथा स्वास्थ्य कर्मी और रैली के प्रतिभागी उपस्थित थे। कार्यक्रम में अतिथियों को पौध भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिवादन किया गया। इसके बाद दोनों ही अतिथियों ने HIV और उसकी रोकथाम के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैं सभी को एक मैसेज देना चाहती हूँ यहाँ पे कि जब तक हम सब लोग जागरूक होकर इस बीमारी के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, इससे लड़ना मुमकिन ही नहीं है। केवल सरकार की कोई भी पॉलिसी या सरकार की कोई भी दवा इससे नहीं लड़ सकती। इस बीमारी के लिए एक ही नारा हमें लेके चलना है कि बचाव ही सुरक्षा है, सुरक्षा ही बचाव है। हम जानते हैं कि वर्ल्ड एड्स डे दिसंबर 1 को ही हम मनाते हैं, बट ये महीना भर का प्रोग्राम हम चलाते हैं। इस महीने के दौरान काफ़ी प्रोग्राम्स हुए थे, जैसे क्विज कॉम्पिटिशन्स हुआ, पेंटिंग ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह हुआ था, और ये मोर और लेस इसका कल्मिनेशन है, मतलब एंड स्टेज पे है। इसके बाद अतिथियों ने झंडी दिखाकर जागरूकता बाइक रैली को रवाना किया। चलो चलो, अरे स्लो भेजा। सन 1988 में शुरू की गई और काम किया जाता है। प्रचार और
जागरूकता अभियान शुरू किए जाते हैं। विश्व एड्स दिवस प्रेरणा का एक ऐसा दीपक है जिससे चुनौतियों को स्वीकार करने का प्रकाश विश्व भर में फैलता है। अपने संकल्प को पूरा करने का ऐसा हौसला मन में जागता है कि सरकार के विभागों, माध्यमों, गैर सरकारी संगठनों, स्वास्थ्य संस्थाओं और जन समुदाय अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने आज सफाई कर्मचारी राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष वेंकटेशन से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल के साथ नगरपालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। प्रतिनिधि मंडल ने आयोग के अध्यक्ष को पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद की सफाई कर्मियों की कार्यस्थिति की जमीनी हकीकत की जानकारी दी। बैठक में पेयजल, शौचालय सुविधा, विश्राम गृह आदि मूलभूत जरूरतों पर भी चर्चा हुई। प्रतिनिधि मंडल को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि जनवरी या फिर फरवरी माह में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का 10 दिवसीय शिविर आयोजित किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात के दौरान सभी कैजुअल व डीआरएम को नियमित किए जाने के मुद्दों को भी अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस मुलाकात के दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एम विनोद भी प्रतिनिधि मंडल के साथ थे। आगामी बहुप्रतीक्षित द्वीप पर्यटन महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। आज सवेरे कला एवं संस्कृति निदेशालय में अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में आईटीएफ की तैयारियों और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। अंडमान पूरी तरह से तैयार है आने वाले आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल के लिए। तैयारियां आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से चल रही हैं और लोगों में उत्साह है। हम चाहेंगे कि लोकल जो यहाँ पर हैं रेजिडेंट और टूरिस्ट भी इसका पूरा लुत्फ उठाएं। और जो ये आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल है अंडमान में पूरे 4 साल बाद हो रहा है और जिसमें हमारे मेनलैंड से आर्टिस्ट भी आ रहे हैं और लोकल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे यहाँ का लोकल टैलेंट है, कल्चर है, वो पूरा शोकेस होगा। तो हम उसको लेके पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे अंडमान के लोग हमें उनका पूरा साथ, सपोर्ट और उनका पूरा इसमें पार्टिसिपेशन चाहिए। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल अलग अलग जगह पर ना केवल पोर्ट ब्लेयर में, ये जैसे हमारी और जगह भी हैं, वेन्यूज़ हैं जैसे कैम्बल बे, दूर दराज में लिटिल अंडमान और मायाबंदर, डिगलीपुर, ये पूरे अंडमान निकोबार में छा जाएगा जब ये शुरू होगा। तो उसकी शुरुआत के लिए कि उसमें क्या होने वाला है हम ये बताना चाहेंगे कि उसमें शुरुआत को हम कल से ही दिखाना चाहते हैं प्रील्यूड के तौर पर कि कल से एक प्रील्यूड हमारा हो रहा है मरीना और एम्फी थिएटर जो अनारकली में है। वहाँ पर भी पूरा जो हमारा लोकल टैलेंट है, लोकल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी बड़े अच्छे से हमारा पार्टिसिपेशन होगा जिसका कल इनॉग्रेशन हम करने जा रहे हैं। तो मैं ये अपने ये माध्यम से बताना चाहूँगा, मैं डायरेक्टर टूरिज़्म आपको, कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पूरा मज़ा आए। यहाँ पर आपको जो ये कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं हम, उसमें आप पूरा लुत्फ़ उठा पाएँ। अलग अलग यहाँ पर स्टॉल्स होंगी, फूड स्टॉल्स होंगी, हैंडीक्राफ्ट स्टॉल्स होंगी, डिपार्टमेंट की भी स्टॉल्स होंगी। आप यहाँ पर आकर आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, ये हमारे पूरा वादा है आपसे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा आइलैंड टूरिज़्म फेस्टिवल है, जो ये दूर दराज जो हमारे और भी एरियाज़ हैं जैसे मायाबंदर, डिगलीपुर, कार निकोबार, कैम्बल बे, जो हमारे भाई बंधु जो इतनी दूर बैठे हैं, उनके लिए भी हमने पूरा इसके लिए एसोसिएशन और इंतज़ाम किया है कि वहाँ पर भी पूरा वहाँ पर आयोजन हो इस कार्यक्रम का, आइलैंड टूरिज़्म फेस्टिवल, ना केवल पोर्ट ब्लेयर में और बाकी जगह पे भी हो। और इसको लोकल लोग तो देखें और बाहर से जो आए टूरिस्ट भी हैं वो भी इसका लुत्फ़ उठा पाएँ और ये जान पाएँ कि अंडमान में सिर्फ टूरिज़्म नहीं, बाकी कल्चर, टैलेंट, जो फूड और ये सारी चीज़ें हैं, इसको भी वो जान पाएँ यहाँ पर आकर। और मैं ये बताना चाहूँगा जो मेनलैंड से आर्टिस्ट आ रहे हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। जैसे कि स्पीक में के है, उसमें हमारे जो बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, बड़े ही रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ हैं, विकी विनायक जी हैं, एक दिव्यांगजन ग्रुप है, उनका भी पूरा ग्रुप आ रहा है VR1 का। तो वो एक तरह से एक नई चीज़ है जो इतनी हमारे रिमोट आइलैंड पे जो एक आम जनता भी आने के लिए सोचती है कि हमें वहाँ जाना है, कितनी दूर है, और वो हम दिखाना चाहते हैं कि आइलैंड टूरिज़्म फेस्टिवल के माध्यम से कि यहाँ पर आइए, आपके लिए सिर्फ टूरिज़्म बीचेस नहीं और भी बहुत कुछ है फेस्टिवल के तौर पर, ये आप लोगों के लिए हम आयोजन करेंगे।
पोर्ट ब्लेयर के भातुबस्ती स्थित सेवियर जीसस चर्च द्वारा 20 दिसंबर की शाम में भातुबस्ती में क्रिसमस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान क्रिसमस गीत और नृत्य की प्रस्तुति की गई। सिस्टर जे पाकियम ने विशेष क्रिसमस संदेश दिया। कार्यक्रम में चर्च के सदस्य उपस्थित रहे। चर्च के सीनियर पास्टर पी मदन के प्रार्थना के द्वारा कार्यक्रम का समापन हुआ। वार्ड संख्या 23 की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम प्रात्रापुर के सामुदायिक सभागार में आज सवेरे आयोजित हुआ। संकल्प यात्रा वाहन के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर वार्ड संख्या 23 के लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान सरकारी योजनाओं पर फिल्म दिखाई गई। लोगों को शपथ भी दिलाई गई। लाभार्थियों ने सरकारी योजनाओं से प्राप्त अनुभवों को उपस्थिति के समक्ष बांटा। विभिन्न विभागों के अधिकारियों और डॉक्टरों ने इस कार्यक्रम के बारे में लोगों को जानकारी दी। इसी प्रकार वार्ड संख्या 24 के तहत भातुबस्ती स्कूल में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित हुआ। यहां पर भी वीडियो दिखाया गया और लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। प्रतिनिधियों और लाभार्थियों ने अपने अपने विचारों को साझा भी किया। आप लोग एक 10 साल पहले लोन लेना है तो आप लोग बैंक जाने से कभी लोन मिलता था, थोड़ा सोच के देखिए। वो टाइम में लोन मांगता तो बिना पट्टा का या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अंडरटेकन देना है कि ये लोन नहीं भरेगा तो मेरा अकाउंट से काटिए करके लिखित में अकाउंट ऑफिसर से लेके देना पड़ता था, तब जाके लोन मिलता था। नहीं होने से बहुत दिक्कतें थी। आज वही वाला चीज, आज देखिए एक छोटा सा स्ट्रीट वेंडर, ये रोड में जो बैठते हैं स्ट्रीट वेंडर, उसका भी 10 लाख रुपया लोन जो बिना गारंटी का कोविड के टाइम में म्युनिसिपल का सारे स्टाफ मिलकर सर्वे करके दिया था। अब सोच भी नहीं सकता था दोस्तों, 500 को ऊपर जो स्ट्रीट वेंडर है 10-10 हजार का लोन लिए अपना रोजी रोटी चलाया। हम पानीपुरी बिक्री करते हैं चेक पोस्ट भातुबस्ती में। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस सिलसिले में आज डिगलीपुर के मॉडल स्कूल सीतानगर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। अध्यापकों और बच्चों ने महान गणितज्ञ के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वरिष्ठ गणित शिक्षक पी त्यागो ने गणित में श्री रामानुजन के योगदान की चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।
अखिल भारत अयप्पा सेवा संगम की ओर से कल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। स्वामी अयप्पा का वार्षिक उत्सव कल शोभा यात्रा के साथ आरंभ होगा। शोभा यात्रा बाबूलाइन स्थित गणेश मंदिर से कल सवेरे 10 बजे निकलेगा। कल दोपहर बाद 1 बजे ग्यारचरमा के मुरुगन मंदिर में अन्नदानम होगा और कल शाम 5 बजे सीपी घाट के अयप्पा मंदिर में यह शोभा यात्रा पहुंचेगी। यह यात्रा बंगाली क्लब, गोलघर, जंगली घाट, डेयरी फार्म, भातू बस्ती होते हुए निकलेगी। पर्यटन विभाग, कला और संस्कृति विभाग के सहयोग से बहुप्रतीक्षित द्वीप पर्यटन महोत्सव का आयोजन करेगा। इस भव्य आयोजन के उपलक्ष्य में कल से 25 दिसंबर तक शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक स्थानीय कलाकारों और क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र के कलाकारों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के साथ मरीना पार्क और अनारकली के एम्फी थिएटर में कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। स्थानीय लोगों और आगंतुकों को प्रस्तुति देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। मुख्य सचिव केशव चंद्र ने बेटी बधाई संदेश पहल का किया उद्घाटन। बंगाली क्लब में मुख्य सचिव द्वारा रिलैक्स पॉइंट का शुभारंभ और एड्स दिवस के उपलक्ष्य में बाइक रैली का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।